सोशलिज्म इन रसिया, यानी रसिया में सोशलिज्म जो है वो कैसे सेटअप हुआ, कब जो है वो फॉर्म किया गया। अगर हम रसिया की बात कर रहे हैं तो 1914 से पहले रसिया में किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन जो है वो इलीगल माना जाता था। और इसी के समय यह जानते हुए, ध्यान में रखते हुए जो है वो 1898 में ही रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी की स्थापना की गई थी, जो कार्ल मार्क्स के आइडिया पर फंक्शनेबल थी, यानी वर्कर्स और लोअर ग्रुप्स के लोगों का सपोर्ट करती थी। यह संस्था जो है वो कई तरह से अपने मूवमेंट्स को आगे बढ़ा रही थी, इसीलिए इस इंस्टीट्यूशंस को वहाँ की गवर्नमेंट ने इलीगल घोषित कर दिया था। इसके बावजूद भी यह फंक्शनेबल थी। कुछ ऐसे रशियन क्षेत्रों में जहाँ पर सोशलिस्ट लोगों का वर्चस्व था, या कह सकते हैं सोशलिस्ट ज़्यादा संख्या में थे, उन रीजन्स में सोशलिस्टों ने एक दूसरे तरीके से अपने मूवमेंट्स को जारी रखने के लिए काम करना शुरू किया। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, इनका मानना था कि हम लोगों को जो है वो जो नेचुरल सोशलिस्ट होते हैं उस थ्योरी को और उस कॉन्सेप्ट को जो है वो फॉलो करना चाहिए। लेकिन इनकी बातों से जो है वो दूसरे लोग नाखुश थे या इन्हें सपोर्ट नहीं करते थे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो कंट्री साइड्स के रीजन थे, उन क्षेत्रों को, लोगों को, वर्कर्स को, पीजेंट्स को मिलाकर एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज पार्टी, जो 1900 में सेटअप की गई। इस पार्टी का मेन फंक्शन यह था कि हर क्षेत्रों से जो है वो पीजेंट्स, वर्कर्स, इन सबको यूनाइट करके एक ग्रुप बनाया जाए और उसके बाद जो है रिवॉल्यूशंस किया जाए। ये ग्रुप जो है वो लेनिन के कॉन्सेप्ट पे काम करते थे। लेकिन ये जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज वर्कर पार्टी थी, इसमें मेन प्रॉब्लम यह था कि अगर हम वर्कर्स की बात करें तो वर्कर्स भी कई ग्रुप में बटे हुए थे। कुछ वर्कर्स बहुत ज़्यादा पुअर थे और कुछ जो है वो कैपिटलिस्ट थे, तो इन दोनों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। उसी तरह से अगर हम पीजेंट्स की बात करें तो कुछ पीजेंट्स जो है वो पुअर थे और कुछ जो है वो रिच थे, तो इनके बीच भी तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। तो लेनिन का यह मानना था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सारे लोगों को यूनाइट करें, लेकिन हम लोगों को मोबिलाइजेशंस और मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि इसमें कुछ विशेष रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म किए जाएं। इसीलिए लेनिन के अकॉर्डिंग जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज पार्टी थी, उस पार्टीज में लेनिन के अकॉर्डिंग एक रूल्स बनाकर कम लोगों को जो है वो एंट्री दी जानी चाहिए, यानी इसमें मेंबर्स जो होने चाहिए वो लिमिटेड होने चाहिए। जबकि इसी पार्टी का एक दूसरा ग्रुप, जिसका मानना और डिमांड यह था कि नहीं, ऐसे करने से यूनिटी जो है वो पॉसिबल नहीं होगी, इसीलिए हमें हर व्यक्ति के लिए जो है वो पार्टी को ओपन कर देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से अगर वो चाहे तो इस पार्टी में पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसको सपोर्ट करने वाले जो है वो मानसेविक कहलाते थे, जबकि लेनिन के आइडिया को सपोर्ट करने वाले जो चाहते थे कि लिमिटेड व्यक्ति हो, कुछ ही लोग जो है वो गिने हुए चुने हुए लोग ही जो है वो पार्टी में आए, उसे सपोर्ट करने वाले बोल्शेविक कहलाए। बोल्शेविक को जो है वो लीड जो है वो व्लादिमीर लेनिन के द्वारा किया जा रहा था, और दूसरा ग्रुप जो था वो मानसेविक ग्रुप के रूप में उभरा था। जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज पार्टी ही जो है वो दो अलग अलग विचारों पे मूवमेंट ऑर्गेनाइज कराना चाह रही थी।